मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन को हम चार टर्म्स से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन को हम रिलेट कर सकते हैं चार चीजों से। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर करते हैं तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट करते हैं तो ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, ये हमने बात की थी ऑक्सीडेशन के बारे में। रिडक्शन इसका उल्टा होगा। रिडक्शन में देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो जाएगा। ये पुराने कंसेप्ट थे। अब देखिए इनमें बहुत सारी चीजें जो है आपके सामने आती हैं, बहुत सारे डेफिनेशन याद रखनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके लिए हम नए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ बेटा, एग्जाम में जितना भी आपका सिलेबस होगा वहां तक आपका आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, पेपर से पहले जितना भी सिलेबस हो पाएगा उसमें से पूरा आएगा। तो ये एराडॉक्स के कंसेप्ट थे, पुराने कंसेप्ट। ये फर्स्ट स्लाइड है जो कि ऑक्सीजन के बारे में बताता है, आप देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है हाइड्रोजन से रिलेटेड रेडॉक्स रिएक्शन। ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में और ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में। मैं आपको स्लाइड आज भेज दूंगा। ठीक है, पहले वाला सिलेबस भी मैंने नोट्स बना दिए आपके लिए, तो वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पेज ज़्यादा लगेंगे आपको, लेकिन एक पेज के ऊपर ज़्यादा कंटेंट है नहीं, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा स्पेस जो है खाली है उसके अंदर, तो घबराना घबराना नहीं है। पेज देख के सारा कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ना है, चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, देखिए नया कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। नया कंसेप्ट, सबसे पहला कंसेप्ट है कि अगर आप जो है इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं किसी चीज से तो उसको उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हो, मान लीजिए सोडियम एलिमेंट था आपके पास, सोडियम एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? तो इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, जैसे कि क्लोरीन गैस में अगर दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये दो क्लोराइड आयन बन जाएंगी। तो ये क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितना आसान जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखिए सब इससे भी आसान तरीका है, और जो हर एक चीज को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेगा वो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ठीक है बेटा, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट समझने के लिए आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये पता करना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ये पता करना होगा। ठीक है, तो सिंपली जो है सबसे बेसिक चीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक रियल या हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो अपीयर होता है बेटा। ठीक है, जो अपीयर होता है जब हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। वो बॉन्ड को कैसे ब्रेक करते हैं? मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड था और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो इस बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो बी के ऊपर नेगेटिव वन आएगा और ए के ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज आएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आप ब्रेक करते हो और जो चार्ज इनके ऊपर आता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक सिंगल एटम के लिए डिफाइन किया जाता है। इनमें डिफरेंस भी देखेंगे हम।
उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो है Na2SO4 था। ठीक है, अब सोडियम जो है 2 है यहाँ पे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी +1 है। दोनों चीजें सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट अगर हो जाते हैं तो आप जो ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हो और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो वहाँ पे। सल्फर यहाँ पे केवल अकेला एलिमेंट है, तो इसको भी आप जो है यहाँ पे इसका +6 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। इनको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए कोई भी आयनिक कंपाउंड है ना, तो उसके अंदर हमेशा एक रियल चार्ज आपको मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, NaCl के अंदर Na+ होता है, Cl- होता है। तो यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या होगा, +1 होगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप बता सकते हो आयनिक कंपाउंड्स के लिए जिनमें रियल चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। उसके बाद देखिए अगर आपको किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, तो ये हमेशा ग्रुप नंबर के बराबर होता है। और ग्रुप नंबर कौन सा लेना, आपने रोमन वाला लेना। ठीक है, रोमन वाला ग्रुप नंबर लेना, तो मैं दिखाऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल में। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर में से अगर 8 माइनस कर दोगे तो ये आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। अब देखिए पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 2 नंबर लिखे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, एक ऊपर वाला जो इंग्लिश में लिखा हुआ है और नीचे वाला जो रोमन में लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ए बोलेंगे इसको। तो इसका ऑक्सीडेशन, इन एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +1 हो सकता है। ठीक है, इनका +2, इनका +3, +4, +5, +6, +7, +8। ठीक है, इनमें भी थर्ड भी तो +3, +4, +5, +6, +7, +8, +8, +8, +1 एंड +2। ये क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखिए मिनिमम अगर आपको निकालना है तो मिनिमम के लिए क्या करो, इनमें से 8 माइनस कर दो आप। ठीक है, 8 माइनस करके देख लेना, आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा सभी एलिमेंट्स का। तो इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के। तो सबसे पहला रूल था कि अनकम्बाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में जो भी कोई एलिमेंट है आपका, उसका हमेशा 0 ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट रहेगा। ठीक है, जैसे कि हीलियम लिख दिया आपने सिंपली, तो हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इस तरह से लिख दिया आपने, मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आयरन डालते हैं तो ये बन जाएगा कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंटल स्टेट में आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा और इसका भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये फ्री स्टेट के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, हमेशा 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक का मतलब क्या होता है, सेम, जिसके अंदर सेम एटम हो ऐसा मॉलिक्यूल, उसके अंदर भी हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे देख सकते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, इसको बैलेंस करके करते हुए चलते हैं। ये मान लीजिए एक रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर केवल एक ही तरह के एटम है, क्लोरीन एटम, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी, और ये भी पता पता लग चुका कि सोडियम जो है फ्री एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता लग चुका है +1 -1। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है चीजों को निकाल सकते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, अब इसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हाँ बेटा, एग्जाम में कौन सा टॉपिक आएगा लक्ष्य में बता चुका हूँ, जितना भी एग्जाम से पहले कवर होगा वो सारा आएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहना, आज मैं नोट्स आपको पूरे के पूरे भेज दूंगा।
तो अच्छे से तैयारी कर लेना बेटा, ठीक है। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था फ्री स्टेट के अंदर, अब पढ़ते हैं कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो फ्लोरीन हमेशा आपको कंबाइंड स्टेट में ही मिलता है, ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रोड्यूस करेगा। कोई भी कंपाउंड अगर फ्लोरीन का देखो, वहां पे हमेशा फ्लोरीन -1 में मिलेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जो है 4-5 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले -2, -2 आपको सिंपल ऑक्साइड्स के अंदर मिलता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड हो उसके आगे ऑक्साइड लिखाओ तो वहां पे डेफिनेटली वो जो है ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जहाँ पे भी आपको ऑक्साइड मिले, इसका मतलब ऑक्सीजन किस में होगा, -2 में होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको परऑक्साइड मिले, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। ये है सोडियम परऑक्साइड, यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। इसी तरह से देखिए, ये दो कंपाउंड आपने डायरेक्टली याद रखने, ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो OF2 के अंदर जो है +2 में मिलेगा आपको, और O2F2 के अंदर +1 में मिलेगा आपको, ठीक है। ये किस तरह से निकलते हैं ये भी आपको बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन के लिए, हमने देखा था जो, तो जनरली हाइड्रोजन के लिए आपको +1 मिलता है, ठीक है बेटा। तो ये कोई भी कंपाउंड हो, आप जो है डायरेक्टली +1 लगा देना, लेकिन ध्यान रखना अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड है तो वहां पे हमेशा ये -1 की फॉर्म में रहेगा, जिनको हम बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हम पढ़ चुके थे, मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है, तो अल्कली मेटल का फिक्स्ड होता है हमेशा +1। जहाँ पे भी आपको अल्कली मेटल कंबाइंड फॉर्म में मिले +1 लगा देना, अल्कलीन अर्थ मेटल मिले +2 लगा देना बिना देखे, ठीक है। उसके बाद जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको मिलती है, यानी कि एक एलिमेंट के बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो कब कब मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए मिलते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मिलते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर एक से ज्यादा मिलता है, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हाँ बेटा, सिलेबस में बता चुका हूँ एग्जाम में कौन से टॉपिक आएंगे, जहां तक हम कवर कर चुके हैं लक्ष्य तक वहां तक पूरा का पूरा आएगा। सुन लिया बेटा, लक्ष्य जहां तक हम कवर कर चुके हैं वहां तक पूरा सिलेबस आएगा, और एग्जाम से पहले जितना कवर हो जाएगा वो भी आएगा पूरा का पूरा। अब देखिए, हेलोजेंस जो है, अगर आपके हेलाइड प्रोड्यूस करते हैं, हेलोजन के हेलाइड का मतलब क्या है, हेलाइड का मतलब होता है बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड किस तरह के, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक हेलाइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक हेलाइड है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दो तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हो, यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है, दो तरह के एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हेलाइड। तो इस तरह से अगर आपको दो एलिमेंट ही मिले और एक उनमें हेलोजन हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे -1 में एग्जिस्ट करेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि HCl -1, ठीक है, HBr -1, NaBr -1, LiF -1, ठीक है, NaI -1, PbI2 -1, ठीक है बेटा। इस तरह से जो है इन चीजों का आप याद रख सकते हैं। देखिए, सल्फर के लिए भी आप याद रखेंगे, सल्फर के लिए सल्फाइड होते हैं बाइनरी कंपाउंड, तो उनमें हमेशा सल्फर आपको -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे PbS सल्फाइड है,
बाइनरी कंपाउंड, दो ही तरह के एलिमेंट आपको मिल रहे हैं। सल्फर मिलेगा -2 में, ठीक है। जिंक सल्फाइड ZnS -2 में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के कंपाउंड जो भी आपको मिले उनमें डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो कितना होगा, ठीक है। शायद यहाँ तक हम कर चुके थे, अब बढ़ते हैं आगे। रिवीजन भी करवाएंगे बेटा, रिवीजन नेक्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है। आज और कल की जो क्लास होगी, कल तक की क्लास, तब तक तो चलेगा आगे सिलेबस, उसके बाद आपका रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए आज पढ़ लीजिए अच्छे से, इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे पूरा हो जाए किसी भी तरह से। अब देखिए नेक्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। नेक्स्ट रूल आपको ये बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके अगर ऑक्सीडेशन नंबर को आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो टोटल सम आपका कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये 0 कब आएगा ये ध्यान रखना, ये 0 तभी आता है जब आपका कंपाउंड जो है न्यूट्रल हो, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए पोटाशियम कितने अपने पास 2 है, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम। अब देखिए पोटाशियम जो है अल्कली मेटल है, ये हमेशा +1 में जाता है, +1 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम। उसके बाद देखिए मैंगनीज जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके बारे में हमें नहीं पता होता है, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस कर सकता है, हमें नहीं पता है किसके अंदर है, तो एक्स मान लेते हैं। तो देखिए Mn कितना है, 1 है, 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, तो क्या लिखेंगे x प्लस, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन आपके पास 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता था, -2 बताया था मैंने आपको, तो ये -2 है, और ये बराबर किसके होगा, 0 के होगा। अब ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको सोल्व करो, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स, 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x -6 विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू +6। तो यहाँ पे मैंगनीज आपको जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए नेक्स्ट रूल है इसके अंदर, अगर कोई भी कटायन है जिसके अंदर सिंगल एटम है और उसके ऊपर चार्ज तो होगा ही होगा क्योंकि कटायन है, ठीक है, तो उसका चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा, यानी कि सोडियम प्लस ऐसे कहीं लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना +1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप बता सकते हैं, इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मैग्नीशियम 2+ के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा, बता सकते हो। एल्यूमिनियम 3+ के लिए कितना होगा, +3 होगा, ठीक है। फॉस्फोरस 3- इसके लिए कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो जितना भी चार्ज है वही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो जाएगा, इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कटायन के लिए लिखा है वैसे ही अनायन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीछे हमने बात की थी कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो उसमें कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई आयन है आपके पास, ठीक है, अगर आयन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे। ये आपके पास आयन है, ठीक है बेटा, C2O4 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन बोलेंगे इसको, ऑक्सलेट आयन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये ध्यान रखना है कि algebraic sum of all the oxidation number of the elements in a radical, रेडिकल का मतलब होता है आयन, ठीक है, इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द रेडिकल। नेट चार्ज कितना है इस रेडिकल के ऊपर,
-2। ठीक है, ये पूरे के ऊपर क्या है, -2 चार्ज है। अब देखिए कार्बन जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है, जनरली हमें नहीं पता होता है, तो इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होगा। तो कार्बन कितना है, सबसे पहले 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना है, x आपने मान रखा है, प्लस 4 आपके पास ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो -2 आपको पता ही है, विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा, -2 होगा, ये तो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से तुम इसको इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x विल बी इक्वल टू 6, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू +3। इस तरह से जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है, बोलिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रेडिकल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कितना चार्ज होता है ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रेडिकल हैं, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव को हम बोलते हैं सल्फेट। ठीक है, थायोसल्फेट का मतलब होता है H2O3 2 नेगेटिव, ऑक्सलेट हमने पढ़ लिया C2O4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड सल्फाइड H2 नेगेटिव, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, कुल मिला के इनके चार्ज आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं साइनाइड, इसको हम बोल देंगे हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलेंगे थायो साइनाइड, इसको हम बोलेंगे एसीटेट, और इसको हम बोलेंगे बाइकार्बोनेट। ये नाम कैसे लिखते हैं ये हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, ये कुछ जनरल बातें हैं, इनको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखें, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है ये शायद आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए। ठीक है, 9th क्लास में आपने एटम एंड मॉलिक्यूल नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसके अंदर ये सभी सारी बातें जो है पढ़ाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो इतना आपने ध्यान रखना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। ठीक है, अब करते हैं प्रैक्टिस। तो फटाफट जो भी अंडरलाइंड एलिमेंट है उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना। ठीक है, तो सबसे पहले KMnO4 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा ये आप निकाल के देखो अपने आप, और फटाफट सभी के सभी बच्चे आंसर बताएंगे। करो इसको। अब बेटा सभी अटेम्प्ट करना है इसको। ठीक है, जो भी अंडरलाइंड एलिमेंट है उन सब का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना है, तो फटाफट बताइए। अब बेटा कर भी रहे हो अटेम्प्ट, ये वैसे ही बैठे हुए बस। +7 एक आंसर आया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा निखिल।
देखिए ये +1 है, आपको पता है, पोटासियम ग्रुप 1 एलिमेंट। मैंगनीज का आपको नहीं पता होगा, ऑक्सीजन का आपको पता है। इक्वेशन बनाओ तो कितना हो जाएगा, 1 + x + 4 × -2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7 आ जाएगी। निकाल सकते हो बड़े आराम से। नेक्स्ट निकालो H2SO4 में सल्फर का। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। हाँ बेटा खुशबू, Mn+7 बिल्कुल ठीक है। सल्फर आपने किस में निकाला, +2, इसमें +2 होगा, बिल्कुल ठीक होगा अगर इसका निकाला होगा तो। देखिए ये H2SO4 के अंदर देखते हैं, H2SO4 को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। हाइड्रोजन मोस्टली +1 में मिलता है, सल्फर आपको यहाँ पे नहीं पता होगा, इसको x ही मान के चलना आपने। और ऑक्सीजन -2, 2 हाइड्रोजन है, +1 में एग्जिस्ट कर रहा है, +x + 4 × -2 विल बी इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। यहाँ पे सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो। इसके बाद निकालें H2SO3 के अंदर, H2SO3 में सल्फर कितने में होगा, H2SO3 में सल्फर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा। हाँ बेटा इस स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट ले लें, मैं कुछ कंपाउंड आपको करवाऊंगा और कुछ आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं 2 लाइन तक करवाऊंगा और बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। बाकी आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करके देखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी कर लेना, जैसे भी चाहो वैसे कर लेना। HClO3 में क्लोरीन +5, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा पहले 2 लाइन करो यहाँ पे, ठीक है, ये क्लास वर्क है, इसको करते हैं। सल्फर यहाँ पे +2 में रहेगा, आप इसको निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन 2 है प्लस सल्फर है को x मान लो, प्लस ऑक्सीजन 2 है -2 = 0, तो x यहाँ पे +2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे इसको x मान लो तो पोटासियम +1, ऑक्सीजन -2, ये कितना हो जाएगा, 2 + x + 2 × -7 विल बी इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +6। तो क्रोमियम जो है +6 में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे सल्फर को देखोगे तो +1 x -2, 2 + x + 3 × -2 विल बी इक्वल टू 0, x आ जाएगा आपका +4। यहाँ पे सल्फर +4 में है। यहाँ पे क्लोरीन के बारे में देखोगे +1 x -2, तो ये आ जाएगा 1 + x + 4 × -2 विल बी इक्वल टू 0, x की वैल्यू +7। तो क्लोरीन यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिए, क्लास वर्क, और ये होमवर्क है, इसको आप जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके सबसे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका कितना है, वो आपको बताना होगा, ठीक है। लिख लिया सबने होमवर्क ही। हाँ बेटा, हाँ ग्रुप में भी आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट
टॉपिक करते हैं आज के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे तो मैंने आपको बताया दोनों चीजें लगभग बराबर सी होती हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक सिंगल एटम के लिए डिफाइन की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा सिंगल एटम के लिए यानी कि इंडिविजुअल एटम के लिए डिफाइन की जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो कि पाए जाते हैं एक सिंगल कंपाउंड के अंदर, सेम तरह के एटम एक सिंगल कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और देखिए, ये दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ये बात और लिखना है इसके अंदर, मे और मे नॉट बी सेम, ये दोनों चीजें सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ K2Cr2O7, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इनका आपने जो ये +6 निकाला था, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इंडिविजुअली क्रोमियम्स को देखते हैं तो दोनों क्रोमियम आपको +6 में मिलते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दोनों आपको बराबर मिलते हैं इस केस में। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड स्टेट आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको अच्छे से बताऊंगा, एक एग्जांपल मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था Fe3O4, इसके अंदर आयरन का देखोगे तो आयरन जो है +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये निकाल के देखना होमवर्क में, +8/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते हैं होल नंबर के अंदर, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, पौना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इस तरह की चीजें नहीं होती। हमेशा ये एक आपको इंटीजर नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल मिल रहा है, तो फ्रैक्शनल कौन हो सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल, ठीक है। इसलिए ये जो निकलता है ये हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, लेकिन एक्चुअल में Fe3O4 जो कंपाउंड है ये आपका एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स है, ठीक है। यानी कि एक तो FeO का मॉलिक्यूल इसमें एग्जिस्ट करता है, एक Fe2O3 का मॉलिक्यूल इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए FeO में आप देखोगे तो आयरन जो है +2 में मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन -2 के अंदर है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 के अंदर है तो आयरन यहाँ पे +3 में मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक आयरन एटम आपको, एक आयरन एटम +2 में मिलेगा और 2 आयरन एटम यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे दोनों आपको +3 में मिलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए इन तीनों एलिमेंट्स के अगर ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज लेते हैं, एवरेज का मतलब होता है इन तीनों को ऐड करो, +2 +3 +3, और आप क्या करो, एवरेज लो। एवरेज का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर दो जितने भी नंबर आपके पास हैं, तो डिवाइड कर दो, 3 नंबर आपके पास, टोटल कितना हो जाएगा? +8/3। तो ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। इसमें अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से अभी। हाँ बेटा, कोई डाउट है इसमें? बोलिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। देखिए बेटा, आज के लिए करेंगे इतना ही, ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।